फोर्स गुरखा एक लौता ऐसी एसयूवी है जो फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, 700 वाटर वेडिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स 4 व्हील डिफरेंशियल लॉक और प्रॉपर लेडर फ्रेम चेसिस के साथ आती है, जिस वजह से गुरखा हद से ज्यादा केपेबल ऑफ रोडर बन जाती है। फोर्स गुरखा की हाइट, रैंप ओवर एंगल और डिपार्चर एंगल इसके बिगेस्ट कंपटीटर थार रॉक से ज्यादा है और सुजुकी जिम्नी जैसी गाड़ी तो इसके आसपास भी फिट नहीं बैठता है। इसके अलावा भी गुरखा में महिंद्रा थार रॉक से ज्यादा लगेज स्पेस मिलता है, साथ ही ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी भी ज्यादा ऑफर करता है। और मुझे लगता है कि इन्हीं रीजंस के चलते ही मार्च 2025 को इंडियन आर्मी ने गुरखास की ऑर्डर दी है महिंद्रा थार रॉक्स और जिम्नी को रिजेक्ट करते हुए। लेकिन कंज्यूमर सेल्स के मामले में गुरखा बहुत ही पीछे है। जैसे महिंद्रा थार रॉक्स की जनवरी में 7000 प्लस यूनिट सोल्ड हुई है, वही फोर्स मोटर्स की जनवरी में टोटल सेल्स ही सिर्फ 3493 यूनिट्स की है, जिसमें फोर्स मोटर्स की लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और एसयूवीज इंक्लूडेड है। और ऐसे ही मार्च के महीने में भी इनके टोटल सेल्स 3700 यूनिट से रिकॉर्डेड है। तो इसीलिए सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान क्यों फोर्स गुरखा को खरीदना नहीं चाहता है और कैसे ये गाड़ी फोर्स मोटर्स की इग्नोरेंस के चलते आज एंडिंग की कगार पर आ चुका है। तो देखो, फोर्स गुरखा की इस हालत के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार है इसका 40 साल पुराना इंजन, जो इस पर 2005 से कर्ज बनकर मंडरा रहा है। दरअसल 2005 में इंडियन आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और इंडियन मेड ऑफ रोड व्हीकल्स की जरूरत था। अब क्योंकि फोर्स मोटर्स इंडियन आर्मी के लिए 1958 से व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो इसीलिए ये 2005 में फोर्स मोटर्स ने मर्सिडीज से उनकी जी क्लास W461 मॉडल का लाइसेंस खरीद लिया, जो स्पेशली मिलिट्री और कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था। और फिर फोर्स मोटर्स ने इसकी एक 4x4 सॉफ्टवेयर वर्जन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाकर इंडियन मिलिट्री को अप्रोच किया, लेकिन उन्हें कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं आया आर्मी की तरफ से। तो इसीलिए फोर्स मोटर्स ने इसको 2008 में पब्लिकली लॉन्च कर दिया, सिर्फ 4x2 वेरिएंट में विद मर्सिडीज OM616 2.6 लीटर डीजल इंजन, जो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी और ऊपर से ये सिर्फ 60 bhp की पावर निकालती थी। बट फोर्स मोटर्स ने सोचा था कि ये गाड़ी उनके ट्रैक्स और ट्रेवलर जैसा ही हिट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन गलत निकला और गाड़ी फ्लॉप हो गई। फिर 2010 में जब फोर्स मोटर्स की बिगेस्ट कंपटीटर महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया, तब इसने धीरे धीरे ऑफ रोड कैटेगरी को कैप्चर करने लग गया। सो इसी वजह से 2013 में फोर्स मोटर्स ने अपनी 2008 वाली गुरखा को एक प्रॉपर फेसलिफ्ट वर्जन में दोबारा इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जो स्पेशली ऑफ रोड टेरेन्स के लिए डिजाइन की गई थी। गुरखा की इस नए वर्जन के साथ कंपनी ने फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, 233 mm की हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस और हर एक व्हील के लिए मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक ऑफर किया था। फिर इंटीरियर्स को भी ऑफ रोड यूजर्स को ध्यान में रखते हुए रीडिजाइन किया गया था और इसमें हर एक वो कंपोनेंट और एसेसरीज फोर्स मोटर्स ने इंक्लूड किया था जो इस गाड़ी को टफेस्ट और ऑफ रोड टेरेन से निकलने में कैपेबल बनाता था। लेकिन इंजन वही था 35 साल पुरानी और नतीजा था लॉस। और तब से लेकर आज तक लगभग 47 साल बाद भी इस गाड़ी में वही इंजन लगी हुई है जो इसे आज एंडिंग की कगार पर ले आया है। और हालत इतना खराब है कि फोर्स मोटर्स गुरखा की सेल्स फिगर्स पब्लिकली डिस्क्लोज ही नहीं करते। लेकिन देखो, फोर्स गुरखा की इस हालत के पीछे ये इकलौता रीजन नहीं है, क्योंकि जब हमने इस टॉपिक पर डीपली रिसर्च किया तो पता चला कि इसके सेल ना होने के पीछे मल्टीपल रीजंस है और ये प्रॉब्लम सिर्फ फोर्स मोटर्स के चलते खड़ी हुई है। देखो, गुरखा की केबिन आज भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगता है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बेसिक सा है। इसमें आज भी सदियों पुराना मैनुअल एसी मिलता है। और ताजुब की बात तो ये है कि एक प्रॉपर ऑफ रोडर होते हुए भी इसके रियर व्हील में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। गुरखा की लुक, डोर्स एंड इवन इसके एसी माउंटिंग भी बहुत ज्यादा ऑफ रोड फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे गुरखा मास मार्केट से निकलकर एक नीश ओरिएंटेड कार बन जाती है और इसीलिए गुरखा कुछ लिमिटेड नंबर्स में बिकती है मार्केट के अंदर। गुरखा की सेल्स ना होने के पीछे दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और पोर ड्राइविंग डायनेमिक्स। फोर्स गुरखा आती है मोस्टली एक ही वेरिएंट में 5 डोर वर्जन, जो 2021 से पहले 3 डोर हुआ करता था। और ऊपर से इसका इंजन आज भी वही 37 साल पुराना मर्सिडीज OM616 की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि इसके बिगेस्ट कंपटीटर महिंद्रा थार 4x4 और 4x2 पेट्रोल प्लस डीजल, ऑटो प्लस मैनुअल हर एक कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जिसके चलते लोग फोर्स गुरखा को साइड रखकर महिंद्रा थार को प्रीफर करते हैं। ना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ गुरखा की ड्राइविंग डायनेमिक्स भी कुछ खास नहीं है। गुरखा की 140 bhp वाली डीजल इंजन से उस लेवल की पंच फील नहीं होता है जो सेम प्राइस में महिंद्रा की TGDI इंजन ऑफर करते हैं। इसके अलावा भी गुरखा की टर्निंग रेडियंस काफी बड़ा है, राइड क्वालिटी बहुत स्टीफ लगता है और माइलेज तो इसका बहुत ही बकवास है। और देखो, आजकल के बायर्स सिर्फ संडे ऑफ रोडिंग के लिए कार्स नहीं लेता है, उनको चाहिए होता है एक ऑलराउंडर जो ऑफिस से लेकर हाईवे तक हर जगह इजीली चल जाए, जो गुरखा अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस ऑफर नहीं कर पाता है और यही प्रैक्टिकलिटी की कमी उसकी सेल्स पे हैवी पड़ती है। गुरखा की सेल्स ना होने के पीछे तीसरा रीजन है लिमिटेड प्रेजेंस एंड पोर ब्रांडिंग।
देखो, हम सबको पता है कि फोर्स गुरखा प्योर ऑफ रोड डीएनए कैरी करती है और नो डाउट ये गाड़ी हद से ज्यादा केपेबल भी है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट पावरफुल होने से काम नहीं चलता है। आज के जमाने में ब्रांडिंग और प्रेजेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे महिंद्रा थार को ही ले लो, कंपनी ने उसे ऑफ रोडर टैग से हटाकर धीरे धीरे लाइफस्टाइल व्हीकल बना दिया है। महिंद्रा ने थार की हर एक एड कैंपेन में ये दिखाने की कोशिश की है कि थार लेने का मतलब एडवेंचर, स्टेटस और इंडिविजुअलिटी लेना है, जिस वजह से महिंद्रा थार एक मास मार्केट कार बन गया है। लेकिन इसका ऑपोजिट फोर्स गुरखा की ब्रांडिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ना ही इसका कोई बड़ा मार्केटिंग कैंपेन होती है और ना ही ब्रांड द्वारा कोई इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। फोर्स मोटर्स का नाम सुनते ही लोगों को आज भी सबसे पहले याद आता है ट्रैवलर वैन या स्कूल बसेस। फोर्स मोटर्स की कमर्शियल इमेज लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा छप गया है कि पर्सनल कार बायर्स के दिमाग में फोर्स मोटर्स के नाम ट्रस्टवर्दी एसयूवीज ब्रांड के रूप में आता ही नहीं है। और मान लीजिए कोई बायर इन सब प्रॉब्लम्स को साइड रख के फोर्स गुरखा लेने का सोच भी ले, तब भी एक और बड़ा हार्डल आ जाता है लिमिटेड डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क की। इंडिया जैसी बड़े और डाइवर्स मार्केट में जहां हर 50 किलोमीटर में लैंग्वेज और रोड कंडीशंस बदल जाता है, वहां कस्टमर्स को पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। मतलब कि अगर कल गाड़ी खराब हुई तो आसपास कम से कम सर्विस सेंटर मिल जाए। लेकिन फोर्स मोटर्स का नेटवर्क इतना रेस्ट्रिक्टेड है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में तो लोगों ने इनका शोरूम्स भी नहीं देखा है। इवन मेट्रो सिटीज में भी सिर्फ 1 से 2 डीलरशिप एक्टिव है, वो भी प्रॉपर डिस्प्ले और कस्टमर एक्सपीरियंस के बिना। और इसीलिए मुझे लगता है कि फोर्स मोटर्स को अपनी डीलरशिप बढ़ाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि गुरखा एक ऑफ रोड एसयूवी है जो टफ टेरेंस और हार्श यूसेस के लिए बनी है, और इसीलिए गुरखा को नॉर्मल कार्स के मुकाबले ज्यादा मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी। तो ऐसे में जब आपको मेंटेनेंस के लिए 400 से 500 किलोमीटर दूर जानी पड़े, तब आप इसके बदले थार ही प्रीफर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गुरखा की सेल्स थार जैसे ही 4 डिजिट में या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है। बस कंपनी को कुछ पॉइंट्स पर एफिशिएंटली वर्क करनी है। सबसे पहले काम होगा ब्रांडिंग की रिवाइवल। गुरखा की हार्डकोर क्वालिटीज को हाईलाइट्स करना होगा कस्टमर्स के आगे, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि यूथ फ्रेंडली, एस्पिरेशनल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए, जैसे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड लाइफस्टाइल कंटेंट के थ्रू एक वाइब क्रिएट करके। फोर्स मोटर्स को छोटे बजट में ही सही, लेकिन स्मार्ट और डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करना होगा, जहां गुरखा को ऑफ रोड स्पेशलिस्ट के साथ साथ एक रैंडम मशीन की तरह दिखाना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वेरिएंट फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स एनहेंसमेंट। देखो, सिर्फ एक डीजल मैनुअल 4x4 वेरिएंट आज के बायर्स के लिए काफी नहीं है, और ऊपर से डीजल इंजन का फ्यूचर अब ज्यादा दिन का नहीं है। तो इसलिए कंपनी को पेट्रोल इंजन के साथ साथ ऑटोमेटिक 4x2 जैसे ऑप्शंस भी देने होंगे, ताकि अर्बन बायर्स या कैजुअल एसयूवी लवर्स भी इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सके। नाउ इसी के साथ साथ फोर्स मोटर्स को केबिन में इंफोटेनमेंट, कंफर्ट और मॉडर्न फीचर्स लाने होंगे, क्योंकि इंडिया की बायर्स के नीड बहुत अलग है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेप है डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क का एक्सपेंशन। जब तक लोगों को शोरूम्स दूर दिखेंगे और सर्विस सेंटर्स उनके सिटीज में नहीं होंगे, तब तक कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फोर्स मोटर्स को एग्रेसिवली डीलरशिप पार्टनर्स ऑनबोर्ड करने होंगे और सर्विस नेटवर्क को महिंद्रा और टाटा की लेवल पर या फिर उससे भी ऊपर ले जाना होगा। कम से कम टॉप 100 सिटीज में फुल सपोर्ट सिस्टम लॉन्च करना होगा, तब जाकर ये गाड़ी कहीं पर टिक पाएगी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि ये फोर्स मोटर्स तक जा पहुंचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फोर्स गुरखा जैसी ऑफ रोडर्स मार्केट से गायब हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।